दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का अंतिम दौर आने के साथ ही इस समय राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में चुनाव प्रचार निर्णायक दौर में है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भले चेहरा हों, लेकिन पार्टी ने इसे पूरी तरह संगठन का चुनाव माना है। चुनाव में केवल बीजेपी कांग्रेस ही नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर संजना सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद हो रहे उपचुनाव को दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली है। किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा, इसका जवाब 30 जुलाई की वोटिंग और 3 अगस्त को आने वाले चुनावी परिणाम में मिल जाएंगे। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नुक्कड़ सभा के दौरान कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है और मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर गड़बड़ी की कोशिश हो सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अलर्ट रहने और हर पोलिंग बूथ की निगरानी करने की अपील की। पटवारी ने कहा, दतिया की सीमाओं पर कांग्रेस का पहरा रहेगा, लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, किसी को भी पोलिंग बूथ लूटने नहीं दिया जाएगा। पोलिंग लूटने की प्लानिंग चल रही है, काहे कि पोलिंग लूटने की तैयारी चल रही है। पोलिंग लूटने की क्या होता है? पोलिंग लूटना यानी अंदर कर्मचारी धपाधप कर दे मशीन पे। अपने अंदर आदमी अलर्ट रहना चाहिए, कुछ हो जाए लड़ लेना, पोलिंग मत लूटने देना। सही है गलत? सही है। लूटने तो नहीं दोगे? भरोसा रखो, कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे। सरकार चुनाव लड़ रही है, इधर जनता चुनाव लड़ रही है। जनता जीतेगी कि सरकार? कांग्रेस ने मतदान के दिन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बड़ी राजनीतिक तैयारी की है। कांग्रेस के नेता दतिया विधानसभा के चारों तरफ तैनात रहेंगे। नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। दतिया से सटे डबरा वाले इलाके में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री लखन सिंह, जशवीर गुर्जर तैनात रहेंगे। वहीं भांडार वाले इलाके में भांडे सीट से सटे भांडार में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, विधायक फूल सिंह बैरैया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेवड़ा के दतिया वाले बॉर्डर पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, भिंड जिला अध्यक्ष राहुल भदौरिया जिम्मेदारी संभालेंगे। दतिया के सटे दिनारा में जयवर्धन सिंह, केपी सिंह तैनात रहेंगे। दतिया के झांसी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जीत का दावा किया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। दतिया की जनता ने मन बना लिया, डबल इंजन की सरकार के विधायक को ही जिताना है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, स्टार प्रचारक कमलनाथ का चुनाव प्रचार में कोई पता नहीं है। कार्यकर्ता उन्हें ढूंढ रहे हैं, कमलनाथ कहां हैं? कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा, कांग्रेस अपने संभावित हार के कारण पहले ही तलाश रही है। दतिया में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। दतिया की जनता ने मन बनाया है डबल इंजन की सरकार के ही विधायक बनाने का। आशुतोष तिवारी जी विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेज गति से ये देश आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें उसी पार्टी का विधायक जब दतिया से होगा तो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। कांग्रेस के पास क्या है? उनको पहले से ही तो आड़ चाहिए ना, कि कभी वोटिंग मशीन खराब है, कभी उसकी आड़ लेना है, या कल के दिन वो कहेंगे कि डरा धमका के चुनाव जीते। तो वो सारी तैयारियां वो पहले से करते हैं और अभी चुनाव आने तक और भी कुछ विषय लेकर आ जाएंगे अगले 1-2 दिनों में। तो स्वाभाविक है कि ये उनको संभावित हार के कारण दिखाई दे रहे हैं जिनसे वो कह रहे हैं। तो देखिए, दतिया में तीसरा मोर्चा भी सक्रिय हो गया है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव के समर्थन में प्रचार करने में जुट गए हैं। ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत ने खास बातचीत में चंद्रशेखर आजाद और दामोदर यादव ने कहा क्या है, वो भी आप सुन लीजिए। दतिया के चुनाव में एक तीसरा फैक्टर है, वो है दामोदर यादव का। दामोदर यादव जिस तरीके से, जिस तैयारी से खड़े हुए हैं, उससे बीजेपी की कम कांग्रेस की ज्यादा नींद उड़ा रखी है।
दामोदर जी, क्या सोच के जनता से आप वोट मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जनता से यही कह रहे हैं कि दतिया से भय भ्रष्टाचार मिटाना है। जो बेरोजगारी के कारण दतिया शहर का युवा पिछले 20 साल में कट्टा सट्टा और नशे का आदी हो गया है, उसको रोजगार दिलाने का काम करना है। गांव गरीब किसान माता बहनों की सबकी लड़ाई लड़ना है और बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, आप देख सकते हो। कांग्रेस का कहना है कि आपको बीजेपी ने खड़ा किया है और आप उनके वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब लड़ रहे थे नगीना में तब भी यही कह रहे थे, ये भी कह रहे थे 25,000 वोट आएंगे, पर आदरणीय अध्यक्ष जी के 5,25,000 आए ना, तो हमारे भी वो 50,000 40,000 बता रहे हैं, तो 1,50,000 आ सकते हैं। हमेशा चंद्रशेखर आजाद जी, क्या सोच के आप यहाँ पे जनता से वोट मांग रहे हैं? देखो, दतिया जो है डर भय का माहौल होता था एक समय। लोकतंत्र में जहाँ जनता जो है वो आजादी से अपनी मतों का प्रयोग कर सकती है, यहाँ लगातार भय देखा गया। इस बार वो भय टूट रहा। मैं इसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ। कल रात एक क्षेत्र की बिजली काटी गई। क्यों काटी गई? कि वहां के लोगों को कहा गया अगर हमें सत्ता को वोट दोगे तो बिजली जुड़ जाएगी, अगर सत्ता को वोट नहीं दोगे तो बिजली नहीं मिलेगी। वो महिला आई मेरे पास, 30 35 40 महिला, आनंदपुर की बात कर रहा हूं। तो मैंने पूछा कि अब क्या करोगी? तो बोले भैया 4 दिन बिना बिजली के रह लेंगे, लेकिन वोट देंगे केतली को और इनको इनकी गुंडागर्दी को सबक सिखा। किसी को इतना मत डराओ, किसी को इतना मत डराओ कि लोग उठ के खड़े हो जाएं, जैसे नौजवान खड़ा हुआ था जंतर मंतर पे। दामोदर भाई, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप? मैं मानता हूँ 1 लाख से ऊपर वोट आजाद समाज पार्टी को मिलेंगे, बचे 80,000 में दोनों पार्टियां बांट लेंगी।